उसके बाद से लेके पाकिस्तान इंडिया जो है 65 के अंदर भी वॉर में गए, 71 के अंदर कारगिल का वाकया हुआ, उसके बाद आपको याद होगा 2002 में भी एक फेस ऑफ हो गया था, काफी हैवी मोबिलाइजेशन ऑफ द जो आर्मी हो गई थी दोनों तरफ में, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को किसी ने हाथ नहीं लगाया। पाकिस्तान अपने हक पर किसी को डाका नहीं डालने देगा। सेनेटर अली जफर ने दहशतगर्दी की तरह पानी के मसले को भी इंतहाई अहम करार दिया है कि भारत किसी भूल में ना रहे, अपना पानी हासिल करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। भारत की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि दुनिया के हर फोरम पर अपना मुकदमा जीते। कहता है दिस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 12 क्लास 4 ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अगर फर्ज करें वो कर भी देते हैं, जो कि हम तो एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे, बट कर भी देते हैं, तो उसके असरात जो हैं वो ऐसे नहीं है कि वो फौरी तौर पे कोई एक मसला मसाइल पैदा हो। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इसको आप ज़रा डिस्कस करें, इसको तारीख के मुख्तलिफ पहलुओं से हमें एक्सप्लेन करें। ये तो यूनिवर्सल सी बात है ना कि कहीं से रिवर का फ्लो है तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि जी मोदी ने कहा जी ब्लड और खून एक साथ नहीं बह सकते, बिल्कुल उसने सही कहा है। तो अगर आप इंसान के बच्चे बनो, ठीक है, आप दूध बेचने वाले बंदे थे, आप अगर Terror attacks in Kashmir against Pakistan in multiple ways, from military, economic and diplomatic offensive. It went ahead and suspended the 65-year-old Indus Water Treaty. हो जाएगा, ये सारा मुल्क थर हो जाएगा। अभी पानी का मसला है, सारा पानी का ही, पानी सवा तो कुछ ही नहीं है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बायस दोनों ममालिक की फौज के दोबारा आमने सामने आने के इम्कानात हैं। क्या बात है, चलिए शुरू कर देंगे। अब ऐसा पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर देता है? हमारे पास क्या लीगल ऑप्शन है? एक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है जी। दूसरा, हम क्या इसको कैसे परसू करेंगे? हम इमीडिएटली आईसीजे में चले जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, यूएन में जाएंगे? क्या रन डाउन क्या हो सकता है? मतलब क्या एक पॉसिबिलिटी बन सकती है? मेरे नजदीक चिमा साहब इसके 3 रुख हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जो आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है, क्योंकि इंडिया ने इस ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं थी सस्पेंड करने की, तो उन्होंने एक गैर कानूनी काम करना है, क्योंकि इंडिया ने इस ट्रीटी में कोई प्रोविजन नहीं थी सस्पेंड करने की, तो उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया है। और वैसे भी जो दुनिया में ये है कि पानियों को रोकना या उसकी धमकी लगाना एक जुर्म है, इखलाकी जुर्म भी है और कानूनी जुर्म भी है। तो एक तो आपको लीगल ऑप्शंस आपके मशीर बताएंगे। मेरा ये ख्याल है कि वर्ल्ड बैंक जो इसका फैसिलिटेटर है, उसको कहा जा सकता है कि आप अपनी एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाएं, उसमें इस मसले को लेके जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी, उन्होंने खत्म तो नहीं किया ना, ट्रीटी सस्पेंड किया है, तो आप लेके जाएं कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि जनाब आप ये बनाए कोर्ट। दूसरा ये कि जो कोर्ट आपकी बनी हुई है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन किशन गंगा के सिलसिले में, जिसका हिंदुस्तान ने बाइकआउट कर रखा है क्योंकि उन्होंने अपने जजेस अपॉइंट नहीं किए हैं, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट काम कर रहा है, एक वो कर रहा है, तो आप उसमें भी अपना ये मुद्दा रखें। तीसरा, आप वर्ल्ड बैंक को कहें कि जनाब चूंकि हिंदुस्तान आप कोर्ट के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो आप ये आईसीजे को भेजें एडवाइजरी ओपिनियन के लिए। चौथा, आप ये करें कि आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो दी हेग में, उसमें भी केस फाइल करें, हिंदुस्तान तावन करे या ना करे, लेकिन कम से कम आप तो अपना प्रेशर डालें उनके ऊपर। पांचवी चीज ये है कि आप उधर लेकर जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में आजकल आप मेंबर हैं, उसका मसला वहां पे भी लेके जाएं, क्योंकि ये भी एक पीसन, यानी इन ए वे ये एक रियासती दहशतगर्दी है, ये एक किस्म का स्टेट टेररिज्म है कि आप पानी रोकते हैं। यू आर यूजिंग वाटर एज ए वेपन to destroy peace and stability of a country. So you are committing a crime against 240 million people who depend on that water. And therefore आप सिक्योरिटी काउंसिल में भी रेज कर सकते हैं, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल चाहे तो जनरल असेंबली में भी बेशक इसको मामले को लेके जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑप्शन है, लीगल ऑप्शन, ये सारे एरियाज करने चाहिए। हिंदुस्तान तावन करे या ना करे, एक प्रेशर आपको बिल्ड करना है। दूसरी बात ये है कि आप जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कैंपेन करें आप, और वो आप ऑलरेडी आपके वफूद कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी असर पड़ेगा, खुसूसन रीच आउट टू दोज कंट्रीज जो रिवर बेसिन्स में है और लोअर राइपेरियन है। मुझे याद है कि मैं एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस में बैठता था इन फ्रेश वाटर की, तो उसमें जो इजिप्ट का डेलीगेशन था वो बहुत ही एक्टिव था चीमा साहब, और उसकी वजह ये थी क्योंकि वो लोअर राइपेरियन है नाइल डेल्टा में, वहाँ कितने सारे उसके
राइपेरियंस है उसमें लोएस्ट है, तो इसलिए वो 20वीं सदी के शुरू का एक है अपोर्शनमेंट ऑफ वाटर्स का एग्रीमेंट, वो नहीं उसको हिलने देते। तो इस वजह से इन तमाम मुल्कों तक आप न्यूयॉर्क में भी और बाकी भी आप मिल के उनको बताना चाहेंगे कि जनाब ये जो काम हो रहा है ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है, ये सेंसिटिविटी है। फिर आखिरी चीज जो है वो इंटरनल है हमारा काम। इंटरनल इस तरीके से है कि आपको अपना जो वाटर कंजर्वेशन है उसके ऊपर आप तवज्जो देनी चाहिए। पानी पाकिस्तान के पास आता है, उसकी मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। द काइंड ऑफ क्रॉप्स जो आप उगाते हैं, जिस तरीके से आप उसकी इरिगेशन करते हैं, पानी का बेहतर इस्तेमाल आपको इस मौके को फायदा उठा के करना चाहिए। अपने इंडस वाटर कमीशन को भी मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जल्द या बदेर हिंदुस्तान मजबूर हो जाएगा कि इसको रिज्यूम करें। अगर हिंदुस्तान को ये खफगी है कि जी वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उनके लिए फेयर नहीं है, तो पाकिस्तान में भी ये खफगी थी कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए फेयर नहीं है, लेकिन हम उसको अब बन गया तो उसके ऊपर रह रहे हैं। तो अगर आप उसको रीनेगोशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आप दूसरे मामलात करना चाहते हैं, जिस तरह डेमोग्राफिक चेंजेस हैं या एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, तो फिर आप एक एडिशनल प्रोटोकॉल या ऑपरेशनल प्रोटोकॉल कर सकते हैं नेगोशिएट। ये मेरी जाती राय है, मुझे नहीं पता हुकूमत पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है इस वक्त, पर मेरा ये ख्याल है कि जब भी दोबारा अमन हो और हिंदुस्तान इस ट्रीटी को रिवाइव करे, तो बेशक आप साइड पे बैठ के इस किस्म के मामलात को मेज पर बैठ, ये पाकिस्तान की पोजीशन रही है कि मेज पर बैठ के मामलात होने चाहिए। तो ये तीन मेरे नजदीक ऐसे एक्शंस हैं जो साइमल्टेनियसली किए जा सकते हैं। जी साहब, बहुत सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। अब ऐसा मूविंग ऑन, आपको क्या लगता है ये जो डेलीगेशन वहाँ पे पहुंचे हैं, ये बहुत सारी जारी बात चीज़ें कर रहे होंगे। एक जो डेलीगेशन वहाँ पे पहुंचे हैं, ये बहुत सारी जारी बात चीज़ें कर रहे होंगे। एक तासुर ये भी आ रहा है कि शायद अमेरिका ने बेसिकली एक थोड़ा सा शॉक दिया इंडिया को कि आप इन लाइन आ जाएं उस चीज़ में जो हम आपको कह रहे हैं कि रशिया से तेल आप लेते रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा कि बेसिकली इंडिया जो है वो बहुत सारी हमारी बातों को नहीं सुन रहा था, तो आज उन्होंने एक बात की है। तो ये एक क्या मैसेजिंग थी इस पूरे क्राइसिस के अंदर इंडिया को कि इसलिए हम साइलेंट रहे हैं, हमने आपका साथ नहीं दिया डिप्लोमेटिकली? आपको लगता है कि क्या इंडिया अपनी पोजीशन चेंज करेगा? और क्या आपको लगता है कि इस सिचुएशन के बाद जो पैदा हुई है कि इंडिया डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर बहुत सारे बिजनेस मामलात में भी, क्योंकि मोदी साहब जब लास्ट टाइम गए थे तो वो कह रहे थे 500 अरब डॉलर की ट्रेड बायलैटरल करनी है, तो इंडिया अपनी ट्रेड भी ठीक करेगा, इंडिया अमेरिका की अब बात भी मानेगा शायद कि वो ये जो सो कॉल्ड मल्टी अलाइनमेंट थी उसको अपनी पोजीशन चेंज करेगा? आपको लगता है कि ये जो एक शॉक इंडिया को दिया गया है इससे इंडिया अब उस ट्रैक पे आ जाएगा जो अमेरिका चाहता था? इस एंगल को आप कैसे देखते